गुड इवनिंग बच्चों। रहीम, जो हमारा चैप्टर है वो चल रहा था। रहीम जी के दोहे हम पढ़ रहे थे, ठीक है। रहीम जी के दोहों में हमने स्टार्टिंग के 6 दोहे पढ़ लिए थे। उसके आगे वाले दोहे हमको पढ़ने हैं। आगे वाले दोहों में अब क्या है, क्या उनमें रहीम जी ने हमको उपदेश दिए, क्या हमको बताना चाहा है, वो सारी बातें हम आज पढ़ेंगे। क्या हमको ज्ञान संदेश की उन्होंने बातें बताई वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें कुछ लोकोक्ति और मुहावरों का योग भी है, वो भी मैं आपको बीच बीच में बता दूंगा, ठीक है। तो आप है ना, तो देखिए अब हमारा अगला था 7वें नंबर का है। क्या है देखो, 7वें नंबर में क्या बता रखा है यहाँ पर, तरवर फल नहीं खात है, तरवर फल नहीं खात है और सरवर पियने पान। तरवर फल नहीं खाते सरवर पियने पान और कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। देखो पहले इसका अर्थ कर लेते हैं, ठीक है। अर्थ कौन सा वाला, शब्दों का, ठीक है। तो देखो तरवर का मतलब क्या होता है, देखो तरु का मतलब तो क्या होता है, वृक्ष होता है। तरु का मतलब तो वृक्ष होता है और इसमें वर और जोड़ दिया, तो वर का मतलब होता है अच्छा। वर का मतलब क्या होता है, अच्छा। यानी ये क्या बन गया इसका मतलब, अच्छा वृक्ष, ठीक है, अच्छा वृक्ष। उसके बाद फल का मतलब आप सभी जानते हैं, नहीं का मतलब भी आप जानते हो। खाद का मतलब होता है खाना, खाद का मतलब होता है खाना, ठीक है। सरवर, सरवर का मतलब क्या होता है, सरवर का मतलब होता है सरोवर। तालाब भी हम कह सकते हैं इसको, तालाब भी कह सकते हैं, ठीक है। पियही, पियही का मतलब होता है पीना, पियही का मतलब होता है पीना, ठीक है। और पान, पान का मतलब होता है वो वाला पान नहीं, अरे वो वाला पान नहीं जो हम चबाते हैं वो नहीं, पान का मतलब होता है पानी, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पर दे रखा है परकाज। पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है दूसरा, पर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। काज का मतलब क्या होता है, काम, काज का मतलब होता है काम। और हित का मतलब क्या होता है, भलाई, हित का मतलब होता है भलाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आगे संपत्ति, संपत्ति आप सभी जानते हैं क्या होती है, धन, रुपया, पैसा, ठीक है, वो होती है संपत्ति। संचयी, संचयी क्या होती है, संचयी का मतलब होता है संग्रह करना, संग्रह करना, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इकट्ठा करना। और सुजान, सुजान कौन है, सुजान होते हैं सज्जन, सुजान का मतलब है यहाँ पर सज्जन लोगों से। तो देखिए अब हम इसका अर्थ कर रहे हैं, यहाँ पर रहीम जी प्रस्तुत दोहे के माध्यम से हमको ये कहना चाहते हैं कि तरवर फल नहीं खात है। यहाँ का जो परोपकारी सज्जन पुरुष हैं, यानी जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके अंदर सीधी सी बात है एक परोपकार की भावना होती है, परोपकार का गुण छिपा होता है सज्जन व्यक्तियों के अंदर। तो उस परोपकार के गुण की बात बताई गई यहाँ पर, परोपकार की महानता को बताया गया, उस परोपकार की विशेषता को बताया गया है। और किसके संदर्भ में बताया गया है, वो संदर्भ किसका है, यानी सज्जन व्यक्ति, यानी सज्जन व्यक्तियों के संदर्भ में बताई गई वो बातें। अब क्या बताई गई वो सज्जन व्यक्तियों के संदर्भ में, तो देखो यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि तरवर फल नहीं खाते हैं, कि जो वृक्ष होते हैं, जो अच्छे वृक्ष होते हैं ना, वो फल नहीं खाते। अब देखो सीधी सी बात है, ये बात तो हम समझ रहे हैं कि वृक्ष कोई भी अपना फल खुद नहीं खाता, या अच्छा वृक्ष, यहाँ पर इसने जो रहीम जी ने यहाँ पर इसका मतलब दे दिया अच्छा वृक्ष, तो दोनों का मतलब सेम ही है। हमें कंफ्यूजन नहीं माइंड में लाना है कि अच्छा वृक्ष कोई स्पेशल कोई अलग से है, अच्छे वृक्ष का तात्पर्य भी वृक्ष से ही है, ठीक है। सिर्फ इस यहाँ पर थोड़ा सा अतिशयोक्ति दिखा दी यहाँ पर रहीम जी ने, थोड़ा सा इस शब्द को बढ़ा चढ़ा के बता दिया। तो देखो रहीम जी इसमें कहते हैं कि जो वृक्ष होते हैं वो अपना फल, यानी अपने फलों को वो कभी भी नहीं खाते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो नहीं खाते, ठीक है। और सरोवर पियने पान, और जो तालाब होता है या सरोवर जो होता है ना, कभी भी वो अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है, बिल्कुल नहीं पीता है। न तो वृक्ष अपने फलों को खाते हैं, ठीक है, और न ही तालाब अपने पानी को पीते हैं। अब सुनो दूसरी लाइन में क्या कहा गया है रहीम के द्वारा। रहीम जी दूसरी लाइन में कहते हैं कि परकाज हित, परकाज का मतलब क्या होता है, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति संचयी सुजान,
ये जो सुजान है ना, पूरा की पूरा दोहा इसी पे टिका हुआ है। लास्ट का जो शब्द दे रखा है पूरा दोहा इसी पर है, ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग हमें यहीं से करनी है जब हम इसके अंदर करेंगे कि प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने सज्जन व्यक्ति की विशेषता बताई, उनके परोपकार की विशेषता बताई, और वो कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष अपने फलों को नहीं खाते, सरोवर अपने पानी को नहीं पीते, उसी प्रकार से जो सज्जन पुरुष होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए, पर काज हित का मतलब दूसरों की भलाई के लिए ही संपत्ति को संचय ही करते हैं। संचय का मतलब इकट्ठा करते हैं या उसका संग्रह करते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, एक बार फिर सुन ले, दोबारा बता रहा हूं। तरवर फल नहीं खाते, सरवर पिए पान। यहाँ पर रहीम जी ने सज्जनों की एक विशेषता है, परोपकार की विशेषता, उसके बारे में बताया, उसकी चर्चा की है। और वो कहना चाहते हैं कि सज्जन जो व्यक्ति होते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है। उनकी स्थिति वृक्षों के समान और तालाबों के समान होती है। यहाँ पर वृक्ष और तालाब के समान स्थिति बताई गई सज्जनों की। कौन सा अलंकार हो जाएगा? सीधी सी बात है, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उपमा दे दी सज्जन व्यक्तियों को वृक्ष और तालाबों की, और कहा गया है कि जैसे वृक्ष अपने फलों को नहीं खाते, अपने फल फूलों को वो नहीं खाते, अपना मतलब अपनी वस्तुओं का स्वयं उपभोग नहीं कर रहे, ऐसे तालाब अपने पानी को स्वयं नहीं पी रहा, दूसरों की भलाई के लिए वो पानी रहता है। ठीक है, चाहे वो उसको जानवर पिए, ठीक है, चाहे वो मनुष्य पिए, और चाहे वृक्षों के फलों को जानवर खाएं या फिर मनुष्य खाएं, यानी कि वो खुद उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, खुद उसका प्रयोग नहीं कर रहे, वो दूसरों के लिए उसके उपभोग के लिए कार्य कर रहे हैं, यानी उनका जीवन दूसरों की भलाई के लिए कट रहा है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति भी होते हैं ना, वो भी दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, वो जिंदगी भर दूसरों की भलाई के लिए अपने कर्म करते हैं। ठीक है, उनका अपना इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं होता किसी भी कार्य को करने के अंदर। ठीक है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। अब बताओ कोई दिक्कत? अब बोलो। नो सर। नो सर। क्लियर है ना? नो सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये अगला देखो, अब अगला है हमारा, अगले में क्या बताया गया है कि थोते बादर कुआर के, थोते बादर कुआर के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय और करे पाछली बात। रहीम जी ने क्या बताया, देखो ओछे आदमी देखे हैं? अरे ओछे आदमी है ना? यस सर। यस सर। शाबाश। तो देखो यहाँ पर ओछे आदमियों की विशेषता बताई गई इसमें, कि जो ओछे व्यक्ति होते हैं वो इतराते हैं बहुत ज्यादा है, जबकि उनके पास होता जाता कुछ नहीं है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। देखो थोते बादर, थोते का मतलब होता है बिना जल के, लिख लें आप कठिन शब्द। थोते का मतलब होता है बिना जल के। ठीक है, बादर का मतलब क्या होता है? बादल होता है भाई। ठीक है, कुआर, कुआर जानते हो ना आप? कुआर का महीना आने वाला है, यानी कार्तिक का महीना, कार्तिक का महीना। ठीक है, और गहरात, गहरात क्या होते हैं? गहरात का मतलब होता है गरजना, गहरात का मतलब होता है गरजना। ठीक है, उसके बाद क्या है? धनी, धनी कौन होते हैं? अमीर, धनी का मतलब होता है अमीर। ठीक है, पुरुष आप जानते हो, निर्धन आप जानते हो, गरीब के लिए आया है, निर्धन का मतलब होता है गरीब व्यक्ति। ठीक है, और भय का मतलब होता है होना, भय का मतलब होता है होना। ठीक है, और करे का मतलब होता है करना, करे का मतलब होता है करना। पाछली, पाछली का मतलब होता है पिछली, पुरानी, पुरानी भी कह सकते हैं इसको, पिछली या फिर पुरानी। और बात का मतलब होता है बातें। तो देखिए अब रहीम जी ने यहाँ पर किस प्रकार से जो धनी व्यक्ति होते हैं, जो ओछे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनके रूप को बताया यहाँ पर कि किस प्रकार से वो अपनी पुरानी बातों की प्रशंसा करते हैं अपने मुंह से, अपनी बड़ाइयां करते हैं अपने मुंह से, जबकि उनकी बड़ाइयों में कोई तत्व नहीं होता, कोई सार्थकता ही नहीं होती। तो कैसे बताया गया रहीम जी के द्वारा? देखो रहीम जी कह रहे हैं कि थोते बादर कुआर के, थोते बादल कुआर के जो रहीम गहरात। रहीम जी कह रहे हैं कि जो कुआर के बादल होते हैं, यानी कार्तिक माह के जो बादल होते हैं ना, वो तो थोते होते हैं, यानी बिना जल वाले होते हैं। क्योंकि बादल कौन से वाले बरसते हैं? सावन वाले, और कुछ भादो वाले बरस जाते हैं।
ठीक है। लेकिन उसके बाद जो आगामी जो महीने आते हैं, यानी कार्तिक का जो महीना आ रहा है ना, उसमें सिर्फ हमारे को बादल गरजते हुए नजर आएंगे, न कि बरसते हुए। तो यहाँ पर उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि जो थोते बादल होते हैं ना क्वार के, वो बिना जल के होते हैं, उनमें पानी नहीं होता है और सिर्फ वो गरजते ही रहते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ उनकी गरजने की आवाजें ही सुनाई देती हैं, उनसे पानी बरसता हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, उनसे पानी बरसता हुआ हम नहीं देख पाते हैं। इस चीज को यहाँ पर बताया गया फर्स्ट लाइन के अंदर। अब दूसरी लाइन में क्या बताया गया? दूसरी लाइन में यहाँ पर धनी पुरुषों की उनके ओछेपन को बता दिया गया है। ठीक है, धनी पुरुषों की आत्म प्रशंसा के बारे में बता दिया गया है कि वो अपनी आत्म प्रशंसा किस प्रकार से करते हैं। क्या बताया गया? देखो, धनी पुरुष निर्धन भय, धनी पुरुष निर्धन भय। जो धनी पुरुष यानी अमीर व्यक्ति निर्धन भय, निर्धन हो जाते हैं। जब अमीर व्यक्ति गरीब हो जाए, यानी पहले तो उसके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन बाद में कोई ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसा समय परिवर्तन हो जाए कि वो गरीब बन जाए, तो लेकिन फिर भी देखो उसकी आदत नहीं जाती। ठीक है, वो आदत क्या है? करे पाछली बात। वो तो अपनी पुरानी बातों को ही हमें बताता रहता है कि देखो मैं पिछले समय में मेरे पास इतना पैसा था, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था। ठीक है, यानी पिछली बातों की डींगे हाँकता रहता है फालतू की, जबकि वर्तमान में उसके पास कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर रहीम जी ने ऐसे लोगों के बारे में बताया, ऐसे धनी लोगों के बारे में बताया जो सिर्फ अपनी व्यर्थ की डींगे हाँक रहे हैं। ठीक है, इतराते रहते हैं अपनी बातों पर, अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो एक बार से फिर सुन लो इसको। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने जो आत्म प्रशंसक वाले धनी व्यक्ति होते हैं, जो अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं, ठीक है, डींगे हाँकते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बताया है। और वो कह रहे हैं, ठीक है, वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई जैसे थोते बादल क्वार के होते हैं ना, यानी क्वार के बादल खाली होते हैं, ऐसे ही धनी व्यक्ति जब खाली हो जाए ना, धनी व्यक्ति जब खाली हो जाते हैं, खाली का मतलब उनके पास पैसे नहीं हो, गरीब बन जाए वो, तब जैसे वो क्वार के बादल गरजते हैं, वैसे ही वो अमीर व्यक्ति भी निर्धन हो जाने के बाद भी अपनी पुरानी बातों को ही दोहराते रहते हैं, वो हमें बताते रहते हैं, डींगे हाँकते रहते हैं। जबकि वास्तविकता ये होती है कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, उनके पास कुछ भी धन नहीं होता, लेकिन फिर भी देखो वो बातों से किसी को जीतने नहीं देते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात ये भी बताई गई है कि देखो समय जो होता है ना, समय ये बड़ा बलवान होता है और बड़ा ही परिवर्तनशील होता है। ठीक है, समय परिवर्तनशील होता है, जैसे आज हमारा अच्छा समय कल हो सके वो बुरा आ जाए, तो हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात का उपदेश भी यहाँ पर रहीम जी ने हमको दिया है। क्लियर है आप सभी को? बताएं। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट पर। देखिए आप, अब अगला यहाँ पर है रहीमन असुआ नैन ढरी। रहीमन असुआ नैन ढरी जिये करई। सुने, रहीमन असुआ नैन ढरी जिये दुख प्रकट करई, जाही निकारो गेहे ते और कसना भेद कही दई। देखो पहले शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। असुआ, असुआ क्या होता है? असुआ बहुत अच्छे से जानते हो आप सभी, आंसू। ठीक है, जो आपके आते ही नहीं है ना, वही है आंसू। नैन, नैन क्या होते हैं? आंखें। नैन का मतलब आंखें। ठीक है, और ढरी, ढरी का मतलब होता है निकलना। ठीक है, ढरी का मतलब होता है निकलना। और उसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पर? जिए। जिए क्या होता है? जिए का मतलब होता है हृदय। जिए का मतलब होता है हृदय। और उसके बाद क्या दे रखा है? दुख। दुख आप जानते हो। ठीक है, प्रकट, प्रकट का मतलब होता है प्रकट करना, प्रकट करना। ठीक है, और यानी प्रकट करी, पूरा के पूरा मतलब आ जाएगा प्रकट करना। उसके बाद देखो जाही, जाही का मतलब जिसको, जाही का मतलब होता है जिसको। निकारो, निकारो कौन होता है? निकारो का मतलब क्या होता है? तो देखो निकारो का मतलब होता है निकाल देना, निकाल देना। ठीक है, और गेहे, गेहे का मतलब होता है घर। और इसके बाद ते दे रखा है ना, इसका मतलब होता है से, यानी घर से। ठीक है, और कस, कस का मतलब होता है किससे। कस से मतलब होता है किससे, और नए का मतलब होता है नहीं। और भेद, भेद क्या होता है? भेद क्या होता है भाई? रहस्य। भेद होता है रहस्य। ठीक है, और कही का मतलब होता है कहना, और देई का मतलब देना।
ठीक है, तो ये इसके अर्थ थे, यानी शब्दों के अर्थ थे। अब देखो इसमें रहीम जी क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। तो देखो रहीम जी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आंसुआ नयन ढरी, यहाँ पर आंखों से जो आंसू निकलते हैं, आंखों से जो आंसू निकलते हैं उनकी तुलना उस इंसान से की गई है, उस व्यक्ति से की गई है, या उस परिवार के सदस्य से की गई है जिसको घर से निकाल दिया गया हो। ठीक है, जिसको घर से भगा दिया गया हो, तो उससे तुलना की गई है। अब क्या होता है, उनका संबंध कैसे बैठा है, देखो रहीम जी कहते हैं कि रहीमन असुआ नयन ढरी। रहीम जी कह रहे हैं कि आंखों से जब आंसू निकलते हैं, जब आंखों से आंसू जब बाहर निकलते हैं, तो जिए दुख प्रकट करे, तो वो अपने हृदय का सारा दुख प्रकट कर देते हैं। किसके सामने प्रकट कर देते हैं, सामने वाले के सामने। ठीक है, जो सामने जो भी कैंडिडेट हो, जो भी व्यक्ति खड़ा हो ना, उसी के सामने प्रकट कर देते हैं। यानी आंखों से आंसू निकले, इधर तो आंसू निकले और उधर दुख बाहर आया, रोते रोते सारी बात उगल देते हैं, भाई ये हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, ऐसे कुछ बोल देते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन में तो रहीम जी ने यहाँ पर आंसुओं की बात यहाँ पर हमको बतानी चाहिए। अब दूसरी लाइन में एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल क्या है, देखो जाही निकारो गेहते, कि जिसको भी निकारो यानी निकाल दिया जाए, गेहते यानी घर से, कसने भेद कही दी, बताओ तो सही वो किससे भेद नहीं कहेगा, किससे वो रहस्य नहीं खोलेगा, यानी किसको नहीं बताएगा, यानी अर्थात वो सबको बता देगा। अरे रामायण देखिए ना, अरे हाँ या ना, हाँ सर। रामायण देखिए यस सबने। सर। विभीषण को जानते हैं, यस सर। यस सर। विभीषण जो महाशय जी थे यस जानते हैं। सर। यस सर। इनके लिए एक लोकोक्ति है, घर का वेदी यस सर। और क्या ढा दे, लंका ढाए। लंका ढाए। इनने ढा दी लंका। लंका। बस ठीक है, अब चुप हो जाओ तो सुन लो। घर का वेदी लंका ढाए, विभीषण के लिए ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि घर का वेदी लंका ढाए। तो यहाँ पर ये लोकोक्ति किस दोहे के सर साथ, आपकी आवाज प्रॉपर्ली नहीं आ रही। सर आवाज ही कटी कटी आ रही है सर, साफ नहीं आ रही आवाज। सर आवाज साफ नहीं आ सर रही है। बता। देखो तो बात कर रहे थे हम तो दोबारा आवाज अटक आंसू की। गई। दोबारा से बता रहा हूँ मैं इसको। रहीम जी क्या कहते हैं यहाँ पर, रहीम जी कह रहे हैं कि भाई दोबारा आवाज अटक रही है। अभी भी